Hello, hello, hello. We were studying ideologies. We studied divine theory of rights. Then we studied individualism as an ideology. Now we will see classical liberalism as an ideology. Classical liberalism as an ideology क्या है? Liberalism, we saw in the last lecture कि liberalism है क्या? ठीक है कि liberalism is the most popular and longest serving ideology of the West. It is most popular and longest serving ideology of the West. It is tolerant, it is accommodative, its core principle is liberty. ठीक है. Then we saw कि evolution कैसे हुआ liberalism का. We went from classical liberalism, then welfare state liberalism, and then to neoliberalism. यहाँ तक we saw. Now we are going to see classical liberalism क्या है. Classical liberalism को और एक नाम है laissez-faire liberalism. laissez-faire का मतलब क्या है? laissez-faire का मतलब है let it be. Let it be liberalism. जैसा चल रहा है चलने दो. Will handle themselves. ठीक है. Oh, things will things will handle themselves. Things will regulate themselves. ठीक है. Let it be. Then laissez-faire liberalism के दो स्कूल ऑफ थॉट है. पहला स्कूल ऑफ थॉट है लिबर्टेरियन लिबरलिज्म. लिबर्टेरियन लिबरलिज्म about right of property, right of liberty, right of life. Utilitarian liberalism, on the other hand, speaks of utility as basis of it. Right? What is classical liberalism? Classical liberalism is this idea that market should be handled on its own. State should not control liberty from state and absence of coercion. Let it be liberalism. Laissez-faire liberalism is classical liberalism. It has two schools of thought. लिबर्टेरियन. लिबर्टेरियन अगर कहीं वर्ड आया तो हमेशा सोचना है कि लॉक क्या सोचेगा. व्हाट विल लॉक थिंक. लिबर्टेरियन को अगर एक वर्ड से समझाना है तो मैं बोलूंगा लॉक. और लॉक का पूरा जो फिलोसफी है दैट इज लिबर्टेरियनिज्म, राइट टू प्रॉपर्टी. यूटिलिटेरियनिज्म हमेशा मन में आना चाहिए बेंथम और यूटिलिटी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एक्शन. राइट. सो we'll start with classical liberalism in more detail. Classical liberalism. ठीक है. क्लासिकल लिबरलिज्म जो है वी यूजुअली व्हाट वी सी कि लिबरलिज्म इज यूजुअली कॉनोटेटेड विथ फिर यूजुअली एसोसिएटेड विथ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी. लिबरलिज्म इज यूजुअली एसोसिएटेड विथ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी. बट वी हैव सीन कैपिटलिज्म हैज टू फेसेस. कैपिटलिज्म के दो फेसेस कौन से हैं? कैपिटलिज्म का एक फेस है सॉफ्ट और एक फेस है हार्ड फेस. सॉफ्ट फेस कब आएगा? सॉफ्ट फेस आएगा बूम फेज ऑफ कैपिटलिज्म में, जहां पे राइट लिबर्टी इक्वलिटी ये सब चीजें होंगी. हार्ड जो कैपिटलिज्म है इज फासिस्टिक कैपिटलिज्म. इट इज टोटलिटेरियन कैपिटलिज्म. फासिस्टिक कैपिटलिज्म या फिर टोटलिटेरियन कैपिटलिज्म. बूम फेज में कैपिटलिज्म इज लिबरल. हार्ड फेज में या फिर हार्ड फेज में इट इज फैसिस्टिक. इट इज टोटलिटेरियन. ठीक है. ये बोलना गलत हो जाएगा कि लिबरलिज्म इज कैपिटलिज्म. लिबरलिज्म इज कैपिटलिज्म. दिस इज नॉट द वे टू गो अबाउट इट. ठीक है. लिबरलिज्म, क्लासिकल लिबरलिज्म या फिर लाइसेंस लिबरलिज्म इज नॉट कैपिटलिज्म. क्लासिकल लिबरलिज्म नॉट मार्केट फंडामेंटलिज्म. अगर ये कैपिटलिज्म नहीं है, अगर ये मार्केट फंडामेंटलिज्म है, तो ये क्या है? ठीक है. If it is not capitalism, if it is not market fundamentalism, then what is it? तो इसको बोलना क्या है? अगर ये दोनों चीजें नहीं है जो कि यूजुअली वी ट्राई टू अंडरस्टैंड, फिर यूजुअली वी सी
कि ऐसी चीजें रहेंगी, तो व्हाट इज इट? सो इट इज नॉट either of either of those things, but it is based on principle of autonomy of self. Autonomy of self. ऑटोनॉमी ऑफ सेल्फ का मतलब क्या है? ऑटोनॉमी किससे, है ना? ऑटोनॉमी किससे? ऑटोनॉमी फ्रॉम व्हाट? फ्रीडम फ्रॉम व्हाट? सेपरेशन फ्रॉम व्हाट? इंडिविजुअल इज autonomous from, is autonomous from society, society, state, religion, and customs, norms, etc., etc. Autonomy of self is basic principle of classical liberalism. It is not classical liberalism. It does not capitalism. It is actually autonomy of self, which forms basis of classical laissez-faire liberalism. ठीक है? ऑटोनॉमी ऑफ सेल्फ, ये जो प्रिंसिपल है, ये क्यों आया? Why did it came about in being in classical liberalism? क्लासिकल लिबरलिज्म के पहले क्या था? क्लासिकल लिबरलिज्म के लिए, लिबरलिज्म के पहले जो आइडियोलॉजी थी यूरोप की, इट वाज रिलीजन। ठीक है, सुपर स्ट्रक्चर रिलीजन था। बेसिक स्ट्रक्चर जो वो टाइम के यूरोप का था, वो था फ्यूडलिज्म। इट वाज अ फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी, रिलीजन एज इट्स बेस। ठीक है, बट फिर क्या आया? फिर आया रेनेसां। अगर ये दोनों चीजें हैं, ये दोनों चीजों का हेजेमनी था वो टाइम के सोसाइटी पे, रिलीजन का और फ्यूडलिज्म का, देन हाउ डिड क्लासिकल लिबरलिज्म केम अबाउट बीइंग? तो factors which gave rise to liberalism, I am talking about classical liberalism. क्लासिकल लिबरलिज्म को किस फैक्टर्स ने राइज दिया? सबसे पहला जो फैक्टर था, सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर था, इट वाज इमर्जन, इट वाज रेनेसां। रेनेसां रेनेसां ने एथिक्स का जो बेसिस है, एथिक्स का जो बेसिस है, वो रिलीजन से किस चीज में शिफ्ट किया? ह्यूमैनिज्म से, ह्यूमैनिज्म पे शिफ्ट किया। ठीक है, रेनेसां डिड दिस फर्स्ट, राइट? इट शिफ्टेड इट्स मोरालिटी टू ह्यूमैनिज्म, राइट? तो रेनेसां पहला फैक्टर है जिसकी वजह से क्लासिकल लिबरलिज्म आया। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट, दूसरा फैक्टर जिसकी वजह से क्लासिकल लिबरलिज्म आया, सबसे पहला रेनेसां और ह्यूमैनिज्म। दूसरा फैक्टर एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट एनलाइटनमेंट के साथ क्या आया? रैशनैलिटी, रैशनलिज्म। ठीक है, उसके बाद आया रिफॉर्मेशन। ये सिमिलर टर्म्स है, रेनेसां, एनलाइटनमेंट, रिफॉर्मेशन, कुछ स्पेसिफिक मीनिंग्स है इनके। रेनेसां इज रीबर्थ ऑफ ह्यूमैनिज्म, फिर रीबर्थ ऑफ रीजन। एनलाइटनमेंट इज इंपॉर्टेंस टू रीजन। ठीक है, रिफॉर्मेशन किसमें हुआ? रिफॉर्मेशन हुआ क्योंकि लोगों ने रीजन लगाया। मार्टिन लूथर किंग ने रीजन लगाया कि जो कैथलिक रिलीजन, दैट इज रॉन्ग, राइट? रिफॉर्मेशन किसका? कैथोलिक क्रिश्चियनिटी का। और रिफॉर्मेशन किस में? प्रोटेस्टेंटिज्म में, प्रोटेस्टेंटिज्म में। रिफॉर्मेशन इज रिफॉर्मेशन 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 किसका? रिफॉर्मेशन किसका? रिफॉर्मेशन कैथोलिक। रिफॉर्मेशन क्यों रिफॉर्मेशन हुआ? कैथोलिक फेथ में रिफॉर्मेशन हुआ, देन केम प्रोटेस्टेंटिज्म। एंड अनदर रीजन व्हाई लिबरलिज्म केम इनटू यूरोप was scientific revolution. Scientific revolution was a big reason why
Liberalism came into Europe. Then another reason was industrialization, industrial revolution, and urbanization that followed. Right? ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में, 12th की एनसीईआरटी जो ह्यूमन ज्योग्राफी है उसमें लिखा है कि लंदन वॉज द फर्स्ट सिटी जिसका 1 मिलियन पॉपुलेशन हुआ, 10 लाख लोग कहीं पे एक साथ रह रहे थे, तो वो लंदन थेम्स नदी के किनारे रहे थे। अर्बनाइजेशन ब्रिटेन में हुआ। दिस इज व्हाट लेड टू क्लासिकल लिबरलिज्म, लाइजस फेयर लिबरलिज्म। ठीक है। इट वाज केम फॉर कॉमर्स, केम फॉर कॉमर्स, केम फॉर बिजनेस, केम फॉर कैपिटलिज्म, बट इट स्टेड फॉर ऑटोनॉमी ऑफ सेल्फ। ऑटोनॉमी ऑफ सेल्फ का मतलब क्या है? फ्रॉम कस्टम्स, ऑटोनॉमी फ्रॉम कस्टम्स, ट्रेडिशन, सोसाइटी एंड स्टेट। राइट। जब भी ऑटोनॉमी ऑफ सेल्फ की बात करेंगे, यू मी एनीवन, एनीवन इज गोइंग टू टॉक अबाउट ऑटोनॉमी ऑफ सेल्फ। ठीक है। वन थिंग दैट शुड बी क्लिक्ड इनटू आवर माइंड, वन थिंग दैट शुड बी क्लिक्ड इनटू आवर माइंड्स, वो क्या है? वो है वन थिंग दैट शुड बी क्लिक्ड टू आवर माइंड्स, वो क्या है? ऑटोनॉमी ऑफ सेल्फ की अगर बात करें तो ऑटोनॉमी ऑफ सेल्फ की मैं बात करूंगा तो हु विल टॉक अबाउट ऑटोनॉमी ऑफ सेल्फ इज बुर्जुआजी क्लास। बुर्जुआजी बुर्जुआजी बात करेंगे इस चीज की। कैपिटलिज्म या फिर कैपिटलिस्टिक क्लास विल टॉक अबाउट ऑटोनॉमी ऑफ सेल्फ। ठीक है। तो जो सोशियोलॉजी था क्लासिकल लाइजोस्फेयर लिबरलिज्म का, इट वाज bourgeoisie class, capitalistic class. So sociology of classical laissez-faire liberalism was bourgeoisie class, was capitalistic. ठीक है। इतना वी हैव सॉ कि क्लासिकल लिबरलिज्म क्या नहीं है। क्लासिकल लिबरलिज्म कैपिटलिज्म नहीं है। क्लासिकल लिबरलिज्म मार्केट फंडामेंटलिज्म नहीं है। ठीक है। क्लासिकल लिबरलिज्म अगर कैपिटलिज्म नहीं है, मार्केट फंडामेंटलिज्म नहीं है, तो क्या है? इट इज ऑटोनॉमी ऑफ सेल्फ। इट इज ऑटोनॉमी ऑफ सेल्फ। ऑटोनॉमी किससे? ऑटोनॉमी किससे? ऑटोनॉमी फ्रॉम कस्टम्स, ट्रेडिशंस, सोसाइटी एंड स्टेट। और अगर ये कैपिटलिज्म नहीं है, लिबरलिज्म इज नॉट कैपिटलिज्म, लिबरलिज्म इज नॉट मार्केट फंडामेंटलिज्म, देन इट इज व्हाट? इट इज वे ऑफ लाइफ इन यूरोप। इट इज comprehensive doctrine of Europe. It is way of life in Europe. It is comprehensive doctrine of Europe. कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्ट्रिन का मतलब क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्ट्रिन का मतलब ये है कि ये टर्म दिया था जॉन रॉल्स ने। जॉन रॉल्स ने इस थ्योरी ऑफ जस्टिस में ये टर्म दिया था, कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्ट्रिन। कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्ट्रिन का इसेंशियली मतलब है वे ऑफ लाइफ। इट इज अ वे ऑफ लाइफ इन यूरोप। इट इज कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्ट्रिन ऑफ यूरोप। So it is liberalism is not capitalism. Actually, autonomy of self, and it is comprehensive doctrine or a way of life in Europe. ठीक। Liberalism talks about autonomy of self. If you are talking about autonomy of self, if you are talking about individualism, ठीक है, individualism की अगर आप बात कर रहे हो, if you are talking about autonomy of self and you are talking about individualism, तो you essentially assume man is rational,
and you also give dignity to human. Human dignity की आप बात करोगे. You are talking about autonomy of self. If you are giving importance to individual, you assume that man is rational and you will give dignity to human. ठीक है. So this is better idea of classical liberalism. ठीक है. Better idea of classical liberalism. It is autonomy of self. It is giving dignity to human. That it is comprehensive doctrine of Europe. It is a way of life of Europe. ठीक है. उसके बाद if you are talking about autonomy of self, if you are talking about autonomy of self, if you are talking about autonomy of self, you are talking about individualism. Autonomy of self और individualism की अगर आप बात कर रहे हो तो you will talk about rights as well. राइट्स की बात भी आप करोगे. जैसे लॉक ने बात करी थी. लॉक ने बात करी थी राइट ऑफ लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी. राइट. मिल ने बात करी थी राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. अगर ऑटोनॉमी ऑफ सेल्फ की बात करोगे तो यू विल इसेंशियली टॉक अबाउट राइट्स. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट राइट देन यू आर लिबरल. यू आर लिबरल. ठीक. और राइट किसके रहेंगे? राइट विल बी ऑफ इंडिविजुअल्स. राइट विल बी ऑफ इंडिविजुअल्स. So very individualistic philosophy is classical liberalism. Individualism, rights is very much connected to classical laissez-faire liberalism. Right. So this is a criticism of classical laissez-faire liberalism as well. Classical laissez-faire liberalism का ये भी एक criticism है कि only talks about rights. It does not talk about duties. ठीक है. अगर autonomy of self talks about rights, only talks about individuals. It only talks about rights and individuals. It does not talk about duties. तो ये moral individualism रहेगा या possessive individualism रहेगा? Which kind of individualism will it be? It will be possessive individualism. Possessive individualism का एक critic क्या रहेगा? It does not talk about duties. It does not talk about duties. It only talks about. तो सोसाइटी का ड्यू है इंडिविजुअल पे. Individual have nothing to give back to society. This is what possessive individualism is. This is what classical laissez-faire liberalism is. Okay. Then liberals, when talking about rights, liberals will also have a view on state. क्लासिकल लिबरलिज्म का स्टेट के ऊपर क्या व्यू है? लिबरलिज्म, क्लासिकल लिबरलिज्म ऑन स्टेट. हाउ डू दे थिंक अबाउट स्टेट? ठीक. हाउ डू दे थिंक अबाउट स्टेट? स्टेट के पर ये कैसा सोच? वी हैव स्टडीड लॉक. वी हैव स्टडीड इंडिविजुअलिस्टिक हॉब्स एज वेल. इंडिविजुअलिस्टिक हॉब्स है, ही इज टोटलिटेरियन. वो तो लिबरल्स की मतलब लिबरलिज्म के उसमें शेड्स है, बट लॉक इज टोटली लिबरल. तो हमेशा सोचना है कि लॉक क्या बोलेगा स्टेट के बारे में, या फिर लॉक क्या बोलेगा स्टेट के बारे में. जब भी क्लासिकल लिबरलिज्म सोचना है तब सोचना है कि लॉक क्या बोलेगा इसके बारे में. क्लासिकल लिबरलिज्म ऑन स्टेट क्या बोलेगा, लॉक क्या बोलेगा कि स्टेट इज अ कॉन्ट्रैक्ट. स्टेट इज अ कॉन्ट्रैक्ट. दैट इज वाई स्टेट इज मैन मेड. सबसे पहली बात ये करेगा लॉक, दैट स्टेट इज अ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. उसके बाद स्टेट इकोनॉमी में कैसे फंक्शन करेगा? हाउ, what will be the role of economy, or what will the role of state in economy? If you are lock, आप कैसे बात करोगे? आप कैसे बात करोगे? आप क्या बोलोगे अगर आप लॉक रहोगे तो स्टेट और इकोनॉमी के बारे में आप क्या बोलोगे? आप इतना ही बोलोगे कि स्टेट शुड हैव रीजन टू मिडल इकोनॉमी. दैट इकोनॉमी शुड बी अनरेगुलेटेड.
इकोनॉमी शुड बी अनरेगुलेटेड। इकोनॉमी अनरेगुलेटेड रहेगी, इकोनॉमी रहेगी लाइसेंस फेयर इकोनॉमी, लाइसेंस फेयर इकोनॉमी। ठीक है। लाइसेंस फेयर जो है, इसको और एक शब्द है जो लिखना चाहिए। वी शुड राइट दिस वर्ड इन आवर आंसर्स, इट इज फिजियोक्रेसी। फिजियोक्रेसी की बात क्लासिकल लिबरलिज्म करता है। फिजियोक्रेसी, फिजियोक्रेसी मतलब अनरेगुलेटेड स्टेट, अनरेगुलेशन। मतलब ये लोग बोलते हैं कि लेट थिंग्स बी अलोन, लेट थिंग्स बी, बिकॉज वर्ल्ड इज सेल्फ रेगुलेटिंग। सेल्फ रेगुलेटिंग वर्ल्ड की ये बात करते हैं फिजियोक्रेट्स, सेल्फ रेगुलेटिंग वर्ल्ड। दिस इज व्हाट क्लासिकल लिबरलिज्म इज बेस्ड ऑन। इकोनॉमी बी लाइजेस फेयर, इकोनॉमी बी सेल्फ रेगुलेटिंग। राइट्स के ऊपर क्लासिकल लिबरल्स क्या बोलेंगे? हाँ, राइट्स रहने चाहिए। स्टेट के ऊपर क्या बोलेंगे कि स्टेट रहेगा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट से बनेगा, मैनमेड रहेगा, और इकोनॉमी में स्टेट का कोई रोल नहीं रहेगा। स्टेट विल कीप इट्स हैंड्स ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी विल बी लाइसेंस इकोनॉमी। फिर रिलीजन के ऊपर स्टेट का क्या रोल रहेगा? रिलीजन के ऊपर स्टेट का क्या रोल रहेगा? कोई रोल नहीं रहेगा। देयर विल बी फ्रीडम ऑफ रिलीजन, देयर विल बी फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्यों? क्योंकि रिफॉर्मेशन, राइट? रिफॉर्मेशन की बात है। रिफॉर्मेशन क्या बोला कि आई शुड बी एबल टू चूज माई ओन रिलीजन बिटवीन प्रोटेस्टेंटिज्म एंड कैथोलिसिज्म। बराबर, फ्रीडम ऑफ रिलीजन रहना चाहिए, ऐसी बात क्लासिकल लिबरल्स कर। ठीक है। सबसे पहले क्लासिकल लिबरलिज्म स्टेट के ऊपर क्या बोलना है? सबसे पहले स्टेट इज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इकोनॉमी में स्टेट का कोई रोल नहीं रहना चाहिए, रिलीजन में फ्रीडम ऑफ रिलीजन 100% रहना चाहिए, ऐसी बात ये लोग करते हैं। उसके बाद स्टेट का जो सोशल पॉलिसी है, स्टेट की सोशल पॉलिसी किस प्रिंसिपल पे बेस होनी चाहिए? मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव जो जस्टिस है, डिस्ट्रीब्यूटिव जो जस्टिस है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस जो है वो कैसा रहेगा? डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस पे लिबरल्स बिलीव इन, हमेशा सोचना है लॉक क्या बोलेगा। क्या बोलेगा कि वन हु पुट्स देयर लेबर ऑन द पीस ऑफ लैंड, दैट लैंड इज देयर्स। सोशल पॉलिसी क्या रहेगी इनकी? मतलब सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। सोशल पॉलिसी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये किसका है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हर्बर्ट स्पेंसर का है। हर्बर्ट स्पेंसर गिव फिलोसॉफी ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट या फिर थ्योरी ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। डार्विन के थ्योरी पे बेस्ड है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक। इसके सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट प्रिंसिपल के ऊपर देयर इज वन स्कॉलर कॉल्ड ग्राहम समर। ग्राहम समर साहब बोलते हैं कि ड्रंकर्ड इन द गटर इज वेरी वेरी ऑट टू बी। ड्रंकर्ड इन द गटर इज वेरी ऑट टू बी। इस ऐसा सोचना है इनका कि जितना जिसका फिजिकल और मेंटल कैपेबिलिटी है के हिसाब से उस उतना ड्यू मिलना चाहिए। दिस इज हाउ दीज पीपल थिंक अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए। हर्बर्ट स्पेंसर बोलेंगे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ड्रंकर्ड इन द गटर वेयर ही ऑट टू बी। ठीक है। मेंटल और फिजिकल कैपेबिलिटी के हिसाब से ड्यू हर किसी को अपना मिलना चाहिए। दिस इज व्हाट क्लासिकल लिबरल्स से। तो विल दे सपोर्ट रिजर्वेशन? विल दे सपोर्ट यूनिवर्सल बेसिक इनकम? विल दे सपोर्ट लाडली बहन योजना जैसे प्रोग्राम्स? विल दे सपोर्ट जो फ्री अनाज देते प्रधानमंत्री
गरीब कल्याण योजना, आई गेस, हाँ यही नाम है, GKY, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को ये लोग सपोर्ट करेंगे क्या? ऑफ कोर्स नहीं करेंगे. दे डोंट सपोर्ट अफर्मेटिव एक्शन. क्लासिकल लिबरलिज्म डज नॉट सपोर्ट अफर्मेटिव एक्शन. क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अंकड़ इन द गटर इज वेरी ऑट टू बी. वन हु इज स्ट्रॉन्ग विल सर्वाइव. सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात करते हैं क्लासिकल लिबरल्स. ओके. उसके बाद क्लासिकल लिबरल जो स्टेट रहेगा, क्लासिकल लिबरल स्टेट में इक्वालिटी का कैसा प्लेस रहेगा? हाउ इक्वालिटी विल बी सीन एज. तो इक्वालिटी बिफोर लॉ. इक्वालिटी बिफोर लॉ, हाँ या ना? अब इक्वालिटी बिफोर लॉ को तो वो बोलेंगे सही बात है, रहनी चाहिए. इक्वालिटी बिफोर लॉ विल शुड बी देयर. ठीक. इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को ये लोग क्या बोलेंगे? क्या इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए क्या? हाँ, होनी चाहिए. ठीक है. दे आर फॉर इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी. अपॉर्चुनिटी करने का या फिर नहीं करने का जो अपॉर्चुनिटी है, दैट शुड बी देयर विद इंडिविजुअल. राइट. दैट शुड बी देयर विथ इंडिविजुअल. लिबर्टी के ऊपर इनका क्या सोचना रहेगा? हाउ क्लासिकल लिबरल्स विल थिंक अबाउट लिबर्टी. हाँ, देयर शुड बी लिबर्टी, बट लिबर्टी कैसी? लिबर्टी मतलब निगेटिव लिबर्टी की बात करेंगे. निगेटिव लिबर्टी इज absence of external impediments to motion. This is negative liberty. मतलब absence of interference or absence of coercion from negative liberty. Absence of interference, absence of coercion from. उसके बाद जो लिबरल क्लासिकल लिबरल स्टेट रहेगा, फॉरेन पॉलिसी कैसा रहेगा? ठीक है. फॉरेन पॉलिसी कैसा रहेगा? क्लासिकल लिबरल, that man is a rational man. If man is a rational man, there is no need to go for war. Diplomacy and dialogue will be preferred over. So this is what classical liberalism is. This is how classical liberalism will act and react to things. This is how classical liberal state is, right? तो अभी तक क्या पढ़ा? अभी तक अपन ने पढ़ा कि क्लासिकल लिबरलिज्म कैसे आया, क्योंकि रेनेसा, एनलाइटनमेंट, रिफॉर्मेशन, साइंटिफिक रिवोल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन. बट क्लासिक लिबरलिज्म जो है, इट इज नॉट कैपिटलिज्म. अदर हैंड, इट इज ऑटोनॉमी ऑफ सेल्फ. इफ इट इज ऑटोनॉमी ऑफ सेल्फ, तो ये लोग राइट्स की भी बात करेंगे. देयर शुड बी राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी. स्टेट के ऊपर क्या बात करेंगे लोग कि भाई स्टेट इज अ मैन मेड एंटिटी, स्टेट इज अ कॉन्ट्रैक्ट. इकोनॉमी शुड बी लाइसेंस फेयर. देयर शुड बी फ्रीडम choose religion. Then these people will talk about social policy. Social policy इनकी क्या रहेगी? Social policy इनकी रहेगी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. जब ये लोग इक्वालिटी की बात करेंगे, ये लोग इक्वालिटी की बात करेंगे, तब ये लोग बोलेंगे इक्वालिटी बिफोर लॉ होना चाहिए. इक्वालिटी बिफोर लॉ होना चाहिए. हाँ. इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होना चाहिए. हाँ. लिबर्टी कैसी रहेगी? लिबर्टी रहेगी. देयर शुड बी एक्सटर्नल इम्पिडिमेंट्स ऑफ मूव. जब लोग फॉरेन पॉलिसी की बात करेंगे, देन दे विल से नो वॉर, dialogue. Dialogue is better than war as man is rational. ठीक है. Okay. So this is what classical liberalism is. Now in the next lecture we will see what is modern liberalism या फिर what is welfare state liberalism. Thank you so much. See you soon. Bye.